सहनावतु सहनं भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरी नमस्ते। और भजन के लिए कोई भजन लेना चाहते हैं? हाँ जी, कमला बहन जी ले लीजिए, आप एक भजन ले लीजिए। हाँ जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। प्रभु से मिल नहीं पाएगा ये जीवन तो यूं ही गवाएगा। प्रभु से मिल नहीं पाएगा पिछले शुभ कर्मों के फल से ये मानव चोला पाया। देख जगत के मेले में तू मन ही मन भर माया। पिछले शुभ कर्मों के फल से ये मानव चोला पाया। देख जगत के मेले में तू मन ही मन भर माया। कब तक तू यूं रोएगा विषयों में तू खोएगा। कब तक तू यूं रोएगा विषयों में तू खोएगा। ये जीवन तो एक दिन जाना है नहीं लौट के फिर आना है। ये साथी कुटुंब कबीले ना होंगे सगे सहेले। जो कहते थे अपने हैं वो संग न जाए तेरे। ये साथी कुटुंब कबीले ना होंगे संगी तेरे। जो कहते थे अपने हैं वो संग न जाए तेरे। केवल कर्मों की गठड़ी जाएगी रास्ते में कोई ना साथ निभाएगा। ये जीवन तो यूं ही गवाएगा। प्रभु से मिल नहीं पाएगा। जीवन को जानो नौका प्रभु को पाने का मौका। जीवन को जानो नौका प्रभु को पाने का मौका। ये जीवन तो एक दिन जाना है प्रभु से मिल नहीं पाएगा। जब जग में प्रभु रमा है पर मिलता जग में कहाँ है। जब जग में प्रभु रमा है पर मिलता जग में कहाँ है। वो रहता तेरे अंदर तू भी तो वहीं खड़ा है। वो रहता तेरे अंदर तू भी तो वहीं खड़ा है। मत मांग जगत के पीछे मत भाग जगत के पीछे। बैठे ना आंखें नीचे। ये जीवन तो यूं ही गवाया। प्रभु से मिल नहीं पाएगा। सारी दुनिया को धोखा
सारी दुनिया को धोखा फिर तेरे यूं पाया। सारी दुनिया को धोखा फिर तेरे दर पर आया, दरबार सज। बहुत सुंदर भजन बहन जी आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे वक्ता जुड़ चुके हैं, तो आज के हमारे वक्ता हैं बेंगलोर से श्रीमान भाग्येश जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी, ओम नमस्ते जी। हमारी श्रृंखला चल रही है पंच महायज्ञ। किसी का माइक शायद ऑन है, अगर देख लेना, किसी का माइक अगर ऑन है तो देख। अच्छा ठीक है जी। हमारी श्रृंखला चल रही है पंच महायज्ञ, जिसमें हम अपने जीवन को बहुत ही सरल तरीके से जीकर, अपने कर्तव्यों का पालन करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके महर्षि के जो वचन हैं और जो उन्होंने मार्गदर्शन किया हुआ है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यज्ञ में हमने ये समझा था कि यज्ञ ऐसे कर्म हैं जो नैतिक कर्म होते हैं, जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं, जो ज्ञान युक्त कर्म होते हैं, जो विज्ञान युक्त कर्म होते हैं, जो क्लेश मुक्त कर्म होते हैं। ऐसे सारे कर्मों को जब हम करते हैं और अपने जीवन में हम उनको अपना हिस्सा बना देते हैं, हमें जीवन हर बार वो हर कर्म में हम अपने को यज्ञ में देखते हैं, ऐसे कर्म को हम यज्ञ कर्म कहते हैं। तो हमारा जीवन ही एक यज्ञ में होना चाहिए। हम किस तरह से अपने कर्मों को करके, अपने कर्तव्य कर्म करके और अपने जो मुख्य लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी महर्षि ने हमें पंचमा यज्ञ विधि में बताया हुआ है। तो पंचमा यज्ञ विधि में सबसे पहले हमने लिया हुआ है ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम संध्या भी कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं, उपासना कह सकते हैं। और इनके अंदर अलग अलग तरीके से जितना जितना हम में विवेक होगा, जितना जितना वैराग्य होगा, जितनी जितनी हमारी स्थिरता होगी, इतनी इतनी हमारी स्थिति बनती है। तो अगर मैं आपको कहूं सबको कि भाई हमें उपासना करनी है या संध्या करनी है या ध्यान करना है, या हम ऐसे चले कि भाई ठीक है मुझे उपासना करनी है, तो सबसे पहले आपकी बुद्धि में क्या आता है? अभी मैं उपासना करूंगा, मैं सबसे पहले मुझे उपासना करनी है मुझे जीवन के अंदर, तो आपकी बुद्धि में सबके में क्या आता है कि मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त? कोई बताएगा? हाँ जी, पहले हम ईश्वर के गुणों को ध्यान में लाएंगे। ईश्वर के गुणों को ध्यान में लाएंगे, ठीक है। मैम ये भी अच्छी बात है। मैं बिल्कुल प्रारंभिक बात कर रहा हूं कि भाई सबसे पहले मैं इस मार्ग पे नया नया हूं और मुझे उपासना कहने के लिए कहा जा रहा है, तो मेरी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए कि मुझे उपासना में क्या करना है। और प्राय हम किस चीज को उपासना, केवल किस चीज को उपासना लेते हैं, और प्राय महर्षि की विशाल दृष्टि उपासना का प्रारंभ कहां से करवाने के लिए कहती है? पहले हमें सोचना पड़ेगा किसकी उपासना करनी है जी। एक ये आ गया, किसको पहले हटाना है।
किसका स्वरूप सामने लाना है, ये भी अच्छी बात है। जी, कोई और भी कुछ कहना चाहता है? शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके हम उनके माध्यम से जीवन में शुद्ध कर्म करेंगे, वही हमारी जो फलश्रुति होगी उपासना में परिवर्तित होगी। जब तक हम शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म ठीक तरह से नहीं कर पाते, तब तक उपासना का लाभ निश्चित प्राप्त नहीं हो पाता। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले उपासना जब हम करेंगे तो उपासना हमारी कर्म से होगी, आप ऐसा? और उसका आधार शुद्ध ज्ञान होगा। धीरे धीरे सब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्राय जब हम संध्या, उपासना, ध्यान सब कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे केवल एक जगह बैठ के और अभी मुझे वो ईश्वर का नाम लेना है, और ये सही है, इतना तो है ही है, लेकिन इससे भी व्यापक एकांत देखेंगे, एकांत स्थान देखेंगे, वहां पर हम एक अच्छे आसन में बैठने का प्रयास करेंगे। एकांत होना चाहिए वहां पर एकांत होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो प्राय हम जब भी उपासना ये शब्द हमारे जीवन में आता है और जब भी हम इसके बारे में सुनते हैं, और यह लिखा भी हुआ है महर्षि ने कि एकांत में जाके हमें उपासना करनी चाहिए और करनी चाहिए, लेकिन हम एक विस्तृत दृष्टि लगा के देखेंगे कि विस्तृत दृष्टि में महर्षि क्या कहना चाहते हैं जब उपासना में। तो सबसे हमें अष्टांग योग का पालन करना होगा, तब जाकर के हम ध्यान की ओर बढ़ पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक दीपाली जी ने भी उस बिंदु को उठाया था कि उपासना योग का प्रथम अंग, महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि उपासना योग का प्रथम अंग जो है, और सबसे पहले कहते हैं किसी से वैर न करिए। ये सबसे पहले, अगर किसी को उपासना में सबसे पहले आरंभ करना है, प्रारंभ करना है, जीवन के अंदर उपासना योग को प्रारंभ करना है, तो हमें जीवन में ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं एक जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्त करता हूं, तो मुझके मेरे अंदर सबसे पहले बेसिक चीज क्या होनी चाहिए। तो महर्षि लगते हैं जो भी प्रारंभ करना चाहता है, मतलब अभी तक उपासना को वो कहीं ना कहीं जीवन में लाना चाहता है, उसमें सबसे पहले कहा है कि किसी से वो वैर न करे। मीन्स जो यम नियम का है, जो सबसे पहले अहिंसा आता है, वो महर्षि ने कहा है कि सबसे पहले उपासना योग का प्रथम अंग बताया है कि प्रारंभ करना है अगर किसी को उपासना से, तो हमें उपासना वहां से प्रारंभ करनी पड़ेगी। फिर दूसरा जैसे बताया सत्य हम ऐसा क्या कुछ, अगर जीवन हमारा सारा जो दिन का समय है, अगर हमारा दिन का समय एक यम नियम पालन से नहीं चल रहा है, तो क्या हम उपासना में बैठ के कुछ कर पाएंगे? क्या हमारी उपासना सफल हो जाएगी? अगर मैं किसी से सारा दिन बैठकर, हिंसा चल रहा है, मेरे किसी के साथ वैर चल रहा है, मेरे द्वेष चल रहा है, मैं किसी के साथ झूठ बोल रहा हूँ, मैं सत्य व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर चोरी है, मेरे अंदर मेरी इंद्रियों पर संयम नहीं है, मैं अभिमान से जी रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति कभी भी संध्या में, उपासना में अपना बैठ ही नहीं पाएगा और मन का एकाग्र कर ही नहीं सकता है। वो बहुत कोशिश करेगा, लेकिन बार बार उसको कुछ ना कुछ वृत्तियां आएंगी, आलंबन आएंगे, और उसके कुछ न कुछ उनके समाधान के लिए फिर से वो उन वृत्तियों के पीछे बहक जाएगा, और कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं कर पाएगा। तो
सबसे पहले जब महर्षि ने, और हम ये सब जानते भी हैं, यम नियम जैसे आप सबने बताया, मैं तो सिर्फ उसको दोहरा रहा था, जैसे कि हम एक विस्तृत परिभाषा में चले कि हमारी दृष्टिकोण बहुत बड़ा हो जाए, कि हम उपासना को केवल किसी सीमित समय को बांध नहीं पाए और उस उपासना को हम एक विस्तृत समय तक लेके चलें, और उसकी विस्तृतता में हम अपने जीवन के अंदर जितना जितना समय हमारा उपासना में जाएगा, उतना उतना समय हमारे जीवन का एक अक्लिष्ट वृत्तियों की तरफ जाएगा और हम अपने जीवन के लक्ष्य को साधारण और साधारण रीति से प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई विशेष, बहुत विशेष जाके प्रयास करना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आती है। इसलिए ही पंचमा यज्ञ में यज्ञ जो है उसको हर कर्म को यज्ञ कहा गया है, कि अगर हर कर्म में मैं अपने यम नियम मेरे अंदर हैं तो मैं उपासना योग में हूं। अगर हर कर्म के अंदर मेरे फिर जो दूसरा अंग बताया महर्षि ने, जिसमें हम नियम को देखते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान को रखते हैं, तो ये मेरा दूसरा अंग महर्षि ने बताया। इसके बाद फिर तीसरे अंग के बाद जैसे हमें सारे एक आसन पे बैठना है, एक स्वच्छ जगह ढूंढनी है, एकांत में बैठना है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, ये अभी हमारा जो हम वास्तविक जिसको उपासना का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो वहां से, इसके बाद वाले अंग से वो स्टार्ट होता है। लेकिन प्रारंभ हमारा उपासना योग यहीं से शुरू हो जाता है, और प्रायः ध्यान, उपासना, संध्या जब भी हम इनमें करते हैं तो हम इन दो चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो पंचमहायज्ञ में जो महर्षि जो एक विस्तृत दृष्टि देना चाहते हैं, मैं केवल उस दृष्टि को प्रकट कर रहा हूं कि हमारी दृष्टि कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो हमने अब तक देखा कि जीवन में महर्षि कहते हैं कि सबसे उत्तम उपाय क्या है दुखों से मुक्ति पाने का, सुखों की प्राप्ति करने का और ईश्वर की प्राप्ति करने का। तो उनको महर्षि ने कहा अंतकरण की शुद्धता। तो हमने अब तक अंतकरण की शुद्धता में जो पीछे देखा हुआ था, हम उसको अभी कंटिन्यू करेंगे। किसको याद है हमारा प्रकरण क्या चल रहा था? अभी कुछ याद आया? क्या प्रकरण चल रहा था? कोई बताएगा? कि हम कोई 16 अंतःकरण की स्थितियां देख रहे थे, याद आ रहा है? कोई बताएगा हमने कौन सी स्थिति तक पहुंचे थे 16 स्थिति में से? ठीक है, तो हम अंतःकरण की शुद्धता को लेके हमने अपने जीवन में कि कैसे हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है। तो महर्षि ने क्या, सबसे उत्तम मार्ग है अंतःकरण की शुद्धता। तो हमने यह देखा था कि हमारा अंतःकरण जो रहता है वो अशुद्ध होता है, वो सत्व रज तम इन तीनों गुणों के कारण हम निर्गुण अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं, और हमारे जीवन के अंदर इन गुणों के कारण, मलिन अंतःकरण के कारण हमारी सारी जो वृत्तियां हैं विपरीत दिशा में चली जाती हैं। तो हम देख रहे थे कि कितनी ऐसी अंतःकरण की स्थितियां हैं जिनको हम समझ सकें कि मेरे अंतःकरण की अभी की क्या स्थिति है और मुझे कौन सी स्थिति में जाना है। तो महर्षि ने, दयानंद जी ने, इनको हमने देखा था कि 9 स्थितियों में बांटा था, जिसमें महर्षि ने कहा था तमोगुण को 3 स्थितियों में थी, प्रथम, मध्यम और उत्तम। रजोगुण भी 3 स्थितियां थी, प्रथम, मध्यम और उत्तम। और सत्वगुण की भी 3 स्थिति थी। कुल 9 स्थितियों में अंतःकरण को महर्षि ने बांटा हुआ है कि आपकी स्थितियां कैसी कैसी हो सकती है। तमोगुण कम हो सकता है, तमोगुण मध्यम हो सकता है, तमोगुण
और बहुत उदार अवस्था में भी हो सकता है। इन सारी अवस्था में महर्षि ने 9 बात में बांधा था। उसी चीज को हम देख रहे थे कि थोड़ा और विस्तार किया है, उन 9 स्थितियों को और विस्तार पूर्वक बताया है आयुर्वेद के अंदर ही। वो 16 स्थितियों में बताया है, जिसमें पहले 3 तामसिक स्थितियां हैं अंतःकरण की। इनको सत्व कहते हैं। अंतःकरण को सत्व मीन्स वो सत्व गुण प्रधान है, रहता है हमेशा अंतःकरण। ईश्वर की विशेष कृपा है ऐसी कि हमें अंत में सत्व, तम और रज की साम अवस्था चाहिए, जिसके अंदर सत्व गुण प्रदान रहता है। पहले से ही हमको अंतःकरण ऐसा ही दिया हुआ है ईश्वर ने। पहले से ही ईश्वर ने सत्व प्रदान दिया हुआ है और उसमें श्रद्धा दिए। सत्य के लिए हमारी श्रद्धा हमेशा ही रहती है। ये ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन हमारी जो अविद्या के कारण ये अंतःकरण मलिन हो जाता है, हमारे अज्ञान के कारण। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारी अंतःकरण की मलिनता में सबसे पहले देखें कि सत्व गुण तो प्रदान है ही नहीं और तमोगुण सबसे ज्यादा प्रदान है। तो ऐसी स्थिति को वानस्पत्य सत्व कहते हैं, कि जिसके अंदर आलस्य हमारे अंदर बड़ा रहता है। हम खाने पीने में ही हमेशा अटकले रहते हैं, हमारी बुद्धि कोई काम नहीं करती है, बस हम केवल भोगते रहते हैं और एक आलस्य की तरह पड़े रहते हैं। अगर किसी मनुष्य की ऐसी प्रकृति जीवन भर रही तो हो सकता है उसको अगला जन्म वनस्पति का मिले, वृक्ष का जन्म मिलेगा उसको। तो हमने ये क्यों विवेचन कर रहे थे? क्योंकि हम सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य कर्म में हमारी रुचि नहीं बन रही है। जो हमने सबसे पहले देखा कि आखिर हम शुद्ध विज्ञान को अपने जीवन में ला क्यों नहीं पा रहे हैं। तो हमारे अंदर सबसे पहले उसके प्रति रुचि ही नहीं बनती है कि मैं क्यों इन सबको जीवन के अंदर इनको धारण करूं। तो इसीलिए हमारी जब रुचि इसीलिए नहीं बन रही है क्योंकि हमको कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है कि हमारी कैसी स्थिति होगी अगर हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया। तो मुक्ति और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, हमें मनुष्य जीवन तक नहीं मिलने वाला। जब हम व्यक्ति इस डर को देख लेता है, जहां इस तत्व ज्ञान को समझ लेता है, तो अब उसके अंदर बहुत प्रेरणा और मोटिवेशन, एंथू, पराक्रम, मन का तेज जगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि वहां जाती ही नहीं है, हम उसका चिंतन मनन ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा जीवन अगर मैंने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया तो हमें उसकी हानि का पता ही नहीं चल रहा है। तो हम उन अंतःकरण की स्थिति को देखें, आज उस अंतःकरण स्थिति की कौन से लेवल पे है और हमको किस लेवल पे लेके जाना है। इसलिए हम ये विवेचन और विश्लेषण कर रहे हैं अंतःकरण का। इसलिए हम 16 स्थितियों को देख रहे थे कि जैसे मैं आज देख सकूं कि मेरे आज की स्थिति क्या है, क्योंकि मुझे जब तक पता ही नहीं चलेगा कि मेरी आज की स्थिति क्या है तो मैं अंतःकरण में क्या परिवर्तन करूंगा। मुझे तो लगेगा ऑल वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, मैं सत्संग जा रहा हूं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, मैं सवेरे सार आंखें बंद करके संध्या कर रहा हूं, अब तो मुझे अच्छा मनुष्य जन्म मिल ही जाएगा। प्राय हमें ऐसा लगता है। लेकिन अंतःकरण की स्थिति जब तक नहीं बनती है, हम उसी में ही राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह वही कार्य बार बार करते रहते हैं। और थोड़ी देर जैसे ही एक मन का बोझ उतारना है, उससे हम कुछ मंत्र संध्या के कह के और आगे वो समय निकाल देते हैं। तो संध्या क्या है, उपासना क्या है, यज्ञ क्या है, ये सारे कर्म हमारे लिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए रहे हैं कि जैसे अंत में हमारे अंतःकरण की ऐसी स्थिति बन जाए कि वो इतना शुद्ध हो जाए कि मैं केवल एक स्थिति में चला जाऊं, बुद्धि आत्मा की तरह शुद्ध हो जाए, अंतःकरण आत्मा की तरह शुद्ध हो जाए। और ऐसी स्थिति जब हो जाती है तब हम अपने आप को मानते हैं कि अब मुझे जाके ईश्वर का आनंद और ज्ञान मिल सकता है।
तो महर्षि ने स्पष्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया कि आप कुछ भी कीजिए, संध्या कीजिए, हवन कीजिए, ये 5 यज्ञों का आप अनुष्ठान कीजिए अपने जीवन के अंदर, लेकिन इन सब के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर मुख्य उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धता नहीं बन पा रही है तो हमें कुछ विशेष ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मेरे जीवन के अंदर जो ये शब्द ज्ञान है, जो मेरे अंदर अभिमान पैदा कर रहा है, जिसके कारण मुझे अहंकार आ रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरे अंतःकरण शुद्धता में बाधा क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए जिस तरह महर्षि ने बताया क्या है कि 9 स्थितियां बताई हैं अंतःकरण की, किस किस तरह से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण हमें प्रभाव करते हैं, हम उसको विस्तृत तरह से देख रहे हैं। तो हम रजोगुण तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ऊपर ऊपर से अभी देख लेते हैं कि भाई हमने अब तक कितनी स्थितियां कर दी। तो हमें अपने जीवन के अंदर एक, अगर हम यहाँ तमस स्थिति से स्टार्ट करते हैं, पहले की 3 स्थितियों से अगर किसी का जीवन भी प्रारंभ होता है तो हमारा ट्रांजिशन चलता रहता है। पहले हम तमोगुण से रजोगुण में आते हैं, रजोगुण में भी हमारी 6 तरह की अंतःकरण की स्थितियां होती हैं, फिर उन 6 तरह की स्थितियों से हम और आगे बढ़ते हैं, फिर हम सात्विक में आते हैं, सात्विक के अंदर भी हम 7 तरह की और अंतःकरण की स्थितियां होती हैं, और अंतिम स्थिति में जाकर हम ब्रह्म आनंद के अनुष्ठान कर सकते हैं। वरना हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारा अंतःकरण ऐसे ही मलिन पड़ा रहा तो हमारा मुख्य जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें हर वक्त ये चेक करते रहना है कि मेरे तमोगुण की और रजोगुण की क्या स्थिति है, उनको कम करके और मुझे सत्वगुण प्रदान करके, और फिर सत्वगुण प्रदान की स्थिति में आके मुझे अंत में गुणातीत अवस्था में पहुंचना है। तो मैं वो कैसे पहुंचूं, वो मुझे अंतःकरण में हर वक्त देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके लक्षण देख रहे हैं कि कैसे कैसे लक्षणों से मुझे पता चलेगा कि अंतःकरण की स्थिति क्या है मेरी। तो हम अभी आगे चलते हैं कि भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंतःकरण की किन किन परिस्थितियों में, कैसी कैसी स्थिति में हम कैसे कैसे अंतःकरण को एक समझने की परिभाषा के अंदर लेके आएंगे, जैसे हम तुरंत समझ पाए कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। तो सबसे निचली स्थिति है ये वानस्पत्य सत्व, जिसके अंदर हमारी, जैसे हमने अभी क्या, हम बहुत आलसी होते हैं, हम सिर्फ अपने खाने पीने में ही देखते हैं, हमारी जो बुद्धि तो बिल्कुल होता ही नहीं, जीरो समझ लो, जहां विवेक अज्ञान में रहता है हमेशा वो व्यक्ति। दूसरी स्थिति हमने देखी थी मात्स्य सत्व, मछली की तरह। जैसे हमने देखा था हमारे अंतःकरण में बहुत डर रहेगा, भीरू होंगे, हमारी बुद्धि इतनी काम नहीं करेगी, हम खाने के पीछे बहुत करेंगे, लालच होगा, लोभ होगा। जैसे मछली को पकड़ने के लिए हम दाना डालते हैं, ऐसे हमारी स्थिति हो जाएगी। हमारा माइंड, हमारी वृत्तियां बहुत उठती रहेंगी। जैसे मछली को आपने कभी भी शांत देखा है? हमेशा इधर उधर भागती रहती है, इधर उधर भागती रहती है। सब मन, अंतःकरण भी चंचल रहता रहेगा, हमेशा इधर उधर भागता रहेगा, एक जगह बैठेगा नहीं। और हमें बार बार छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों में, और हम अपने आप को बहुत ही बिजी दिखाते रहेंगे। जैसे मछली हमेशा इधर से उधर घूमती रहती है, और मुझे लगता है रात को आराम से सोती होगी तो ये चैन से सोती होगी, मैंने बहुत काम किया, मेरा मन बहुत विचलित था तो मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया अभी। और बहुत ज्यादा घूमने का इनको मन रहता है, हर पल मतलब एक जगह टिकना नहीं रहता है इनको, ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को पानी बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सब पानी तो नॉर्मल अच्छा लग सकता है, लेकिन ये सब अति में रहता है। वो जब देखो जाएंगे तो सीधा उनको समुद्र अच्छे लगेंगे, किसी तालाब में चले जाएंगे, स्विमिंग पूल में चले जाएंगे, मतलब इन सब में ये अति करते हैं, ऐसे मानसिक प्रकृति वाले लोग। तो अगर हमारा ऐसा मछली की तरह अंतःकरण है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि मेरा अभी तमोगुण की मध्यम अवस्था है, कि मेरी अभी अंतःकरण की स्थिति में तमोगुण की स्थिति की मध्यम अवस्था है, जिसको मात्स्य सत्व कहते हैं। मुझे और इससे भी आगे बढ़ना है,
हम सिर्फ ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, हमें इसका सिर्फ पर्पस इतना ही है कि हम समझें और आगे बढ़े इससे, बस इतना ही है। फिर आगे होता है पार्श्व सत्व, मतलब पशु वृत्ति जिसको कहते हैं। तो ऐसे लोग, पशु वृत्ति वाले लोग भी बहुत डरपोक रहते हैं और इनकी मेधा बुद्धि नहीं रहती है इतनी, ये बस तुरंत उस वक्त की प्रतिक्रिया करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनका ना आगे का देखते हैं ना पीछे का देखते हैं, ये बस इंस्टेंट जिसको बोलते हैं ना इम्पल्सिव रिस्पॉन्स, मतलब अभी कुछ इनपुट आया ही नहीं और सीधा आउटपुट देते रहते हैं, ऐसे मतलब छोटी छोटी बात में ना डिसीजन लेते रहेंगे, कोई बुद्धि में कोई विवेक नहीं, कोई विवेचन नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, उनकी बुद्धि कुछ ऐसा नहीं काम करती है, जैसे ही किसी ने कुछ किया और ये तुरंत भड़क जाते हैं और काम करते रहते हैं। और इनकी खाने पीने की आदत भी बहुत गंदी रहती है। एक तो होता है कि पहले वालों को खाने बोने की आदत थी, लेकिन इनकी बहुत गंदी आदतें रहते हैं, कुछ भी ऐसे मुंह में डाल के कहीं भी बैठ गए, कुछ भी खाने लग गए, किसी चीज की परवाह नहीं करने की, नीचे गिर रहा है, शर्ट्स पे गिर रहा है, कपड़ों पे गिर रहा है, टेबल के उन पे गिर रहा है, ऐसी डिस्गस्टिंग ईटिंग हैबिट्स होती है उनकी। और ये इंद्रियों के जाल में बहुत फंसे रहते हैं, बहुत इनकी पांचों इंद्रियों में, हमेशा इंद्रियों के भोग में लगे रहते हैं ये पशु वृत्ति वाले लोग। और इनको नींद बहुत चाहिए होती है, तो बहुत सोते हैं ये पशु वृत्ति वाले लोग। तो ये इसको पार्श्व सत्व कहते हैं। अगर ये सत्व गुण वाला जो हमारा अंतःकरण है, ऐसी वृत्तियां या ऐसे लक्षण हमको दिख रहे हैं अपने आप में, या हमें किसी में दिख रहे हैं, ये किसी और में भी दिख सकते हैं, तो ये हमें क्या, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अभी उसके साथ हम व्यवहार कैसा करें। तो हमें उसके साथ व्यवहार यथा योग्य कर पाएंगे अगर हम अपनी स्थिति और दूसरे की स्थिति के, अंतःकरण की स्थिति को सही सही आकलन कर पाएंगे कि वो बेचारा ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमें उस पर एक तरह की दया आएगी, कृपा आएगी कि अरे ये इसकी तो बेचारे की मानसिक प्रकृति अभी स्थिति में है, ये अभी तक बेचारा तामसिक प्रकृति में ही जी रहा है, मैं कैसे इससे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि ये सात्विक प्रकृति में मुझसे अच्छा चले। तो आप जीवन के अंदर आपका व्यवहार बहुत अच्छा आ जाता है कि जब आपको ये प्रकृतियां मन के अंदर और अंतःकरण की प्रकृतियां साक्षात होने लगती हैं, जब आप अपनी मानसिक प्रकृति को समझने लगते हो कि मेरे अंतःकरण की क्या अवस्था है, मेरा सत्व गुण क्या अवस्था है, तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ये सब इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि समझ के हमें पता चले हमारी स्थिति क्या है और हम उसमें सुधार लेके आए, बस इतना ही इसका प्रयोजन है। फिर हम राजसिक स्थिति होती है, सबसे पहले होती है शकुना सत्व। तो ये आप देखोगे पक्षी होते हैं ना, पक्षियों की तरह उसकी मानसिक प्रकृति होती है, उनको बहुत ही राग होता है, वो हर चीज के अंदर आपने देखा होगा पक्षियों के अंदर बच्चों के लिए सारा दिन यहाँ से वहां घोंसलों से लेके आएंगे, इधर उधर सारा दिन वो कहीं ना कहीं राग, खाने के प्रति राग होगा और बहुत सारी चीजों में सारा दिन अपना घोंसला बनाते रहेंगे और घोंसला में खाने की व्यवस्था करते रहेंगे। ये बहुत ही अनस्टेडी इनका बिहेवियर रहता है, मतलब ये बहुत ही विचलित रहते हैं और इनमें सहनशीलता बिल्कुल ही नहीं होती है। आपने देखा होगा जैसे ही आप जाओगे कबूतर उठ के भाग जाता है, ये बहुत ही इनटॉलरेंट होते हैं ऐसी प्रकृति वाले लोग। और वो कुछ भी मतलब अपने जीवन के अंदर एक रुचि करके काम नहीं करते हैं कि मैं रुचि से इसको लेके आऊं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने पहले ही देखा कि राग के करते बस राग है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे रुचि है, मुझे इसका कुछ करने के ऊपर ये लाभ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके जीवन में। तो हमने इनको देख लिया था, हम सिर्फ अगर कुछ लोग नहीं थे तो इसलिए हम उसको रिवाइज कर रहे हैं और जैसे आगे का हम कनेक्टिंग द डॉट्स कर सकें इसलिए हम इसको हम जल्दी जल्दी ले रहे हैं। दूसरा था प्रेत सत्व। उसके बाद इसमें ये सबसे अधिक खाने पीने में अपनी सारी शक्ति लगाते रहते हैं और ये क्या करते हैं, हमेशा खुद भी दुख दर्द में होते हैं और दूसरों को भी दुख दर्द देते रहते हैं। इनकी प्रकृति ऐसी होती है। तो अगर आपके सामने ऐसी कोई प्रकृति वाला लोग हो रहा है तो आपको जो बात बात पे परेशान करता रहता है, आपको
बात बात में अगर आपको जीवन के अंदर खुद भी बात में परेशान हो जाता है तो उसके ऊपर सहानुभूति रखिए, उन विचारों को समझे कि उनकी विचारों की प्रकृति कैसी स्थिति में है। हो सकता है हो उनकी प्रेत प्रकृति हो अभी, और ये प्रकृति हो हम ज्ञान से बदल सकता है, लेकिन उसको समय लगेगा। लेकिन फिलहाल हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि इसकी प्रकृति ऐसी है, तो मैं अपने आप में परिवर्तन करके आऊं। मैं अपने आप में क्या परिवर्तन कर सकता हूं ऐसी प्रकृति वालों को हैंडल करने के लिए। तो जैसे जैसे हम अंतःकरण को समझने लगते हैं, हमारे अशुद्ध अंतःकरण के बारे में हमारे ज्ञान बढ़ने लगता है, ऐसे ऐसे हम जीवन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोगों में बहुत ईर्ष्या रहती है और जिनका बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये ऐसा है वो ऐसा, वो भेदभाव बहुत करते रहते हैं, ऊंच नीच इन सब में बहुत भेदभाव करते हैं और अति लोभी होते हैं। सबसे अति लोभी ये लोग होते हैं और इनको काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोभ बहुत ज्यादा है। मतलब ये ऐसे सोचेंगे कि मैं सोता रहूं और मेरी लॉटरी खुल जाए, इतना लोभ होगा, लेकिन काम नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, काम भी करते हैं और पैसे की भी भावना रखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन ये लोग उल्टे होते हैं, इनको काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोभ बहुत ज्यादा होता है। फिर सर्प सत्व है, ये लोग हमने देखा था कि ये शूरवीर होते हैं जब क्रोध में आ जाते हैं, वरना ये डरपोक रहते हैं। जब भी इनको क्रोध आता है तो ये लोग अपने आप को बहुत शूरवीर समझते हैं, और लोग जब उनके साथ उस वक्त व्यवहार नहीं करते तो इनमें और अभिमान बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये भयभीत रहते हैं, लेकिन ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, ये बहुत तीक्ष्ण स्वभाव के वाले होते हैं, मतलब तुरंत आपको रिएक्ट करेंगे। सांप को देखा है कैसे सांप रिएक्ट करता है, बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, लेकिन ये वो अंदर से हमेशा डरा हुआ रहता है, इनमें बहुत डर रहता है। और ये ऐसे लोग भी खाना पीना और भोगों में बहुत बिलीव करते हैं। फिर होती है, आपने पैशाच सत्व है, पिशाच, आपने ये सब आपने शब्द सुने हुए होंगे कि आपने ये राक्षस पिशाच ये सारे शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सारी केवल सब मानसिक प्रकृतियां रहती हैं, ये कोई अलग से भूत वूत कोई होता नहीं है। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं जो पिशाच तत्व वाले होते हैं, ये मतलब व्यसनों में बहुत रहते हैं, शराब आदि इन सब में बहुत व्यसन में रहते हैं। इनको औरतों की संगति बहुत अच्छी लगती है, और जहां कुछ स्त्रियां देखेंगे उनके पास में जाके बैठ जाएंगे, उनको और अच्छा लगता है कि भाई पुरुषों के संगति से ज्यादा स्त्रियों की संगति ज्यादा लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन ये बहुत अशुचि वाले होते हैं, बहुत गंदी तरह से रहते हैं, इतना अच्छी तरह से वो क्लीन शुद्ध तरह से नहीं रहते हैं। और ये भी भीरू रहते हैं, इनके अंदर भी बहुत डर रहता है, और ये हमेशा दूसरों को डराते रहते हैं, खुद भी डरते रहते हैं और दूसरों को भी डराते रहते हैं। और इनका खाने पीने का लाइफस्टाइल बहुत ही मतलब गंदा रहता है, और ये हमेशा दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते रहते हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे हमारा अंतःकरण की क्या स्थिति है। फिर हमने देखा राक्षस तत्व, ये बहुत ही सहनशील तो इनमें होती ही नहीं है, इसमें बिल्कुल भी सहनशीलता इन लोगों में नहीं होती है। ये बात बात में इनको क्रोध आ जाता है, बहुत बात में या बहुत ही क्रूर रहते हैं ये लोग। ऐसे लोग बस खाना पीना, और ये इन लोगों को नॉनवेज आदि ये बहुत अच्छा लगता है, चिकन मटन ये सब बहुत खाते हैं। तो हमें राक्षस ढूंढने की कहीं और जरूरत नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग हमारे आसपास रहेंगे। इसीलिए हमें कभी भी हमें पता होना चाहिए कि ये ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं। कई बार हमें लगता है ना कि ऐसे कैसे लोग हैं इस संसार के अंदर, अधार्मिक लोग, तो ऐसी ही प्रवृत्तियां मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं लोगों की, इन्हीं प्रवृत्तियों में ही परिवर्तन होता है और हम सात्विक प्रवृत्तियों में जाते हैं। तो हमें इन सबको स्वीकार करना चाहिए कि ये अभी इनके ऊपर इनकी ऐसी स्थिति है। हो सकता है कभी मैं भी ऐसी स्थिति से, अभी मैंने सत्वगुण की स्थिति प्रधानता में आया हूं, या कभी भी किसी दिन किस समय में मैं भी राक्षस बन के आऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि सारा दिन मेरी सत्वगुण प्रधानता स्थिति रहती है,
लेकिन कभी मैंने इतना क्रोध कर लिया और मुझे इतना मतलब मैं वायलेंट हो गया, इतना क्रूर हो गया, इतनी क्रूरता मेरे अंदर आ गई, बस कुछ ही क्षण के लिए आई। तो उस क्षण के लिए भी हमें ये समझ जाना चाहिए कि अभी मैं राक्षस बन गया था उस वक्त। तो हमें पता, जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। मुख्य ये सब कुछ हम क्यों जा रहे हैं कि हमें पता लगे कि मेरे मन की, मेरे अंतःकरण की स्थिति क्या है, क्योंकि मुझे उनमें परिवर्तन करना है। तो हम ये लक्षण देख रहे हैं, हम चिन्ह देख रहे हैं कि अंतःकरण की कैसी कैसी प्रवृत्तियों में हमारे चिन्ह कैसे कैसे होते हैं। इससे हमको पता लग सकता है कि अभी मेरी प्रेत अवस्था है, मेरी राक्षस अवस्था है, मेरी किस अवस्था है, मैं उसमें देख रहा हूं। फिर होते हैं आसुर सत्व। ये लोग आसुर होते हैं। ये वैसे तो बहुत शूरवीर होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ईर्ष्या होती है और ये बहुत ऐश्वर्य वाले लोग होते हैं जो असुर सत्व वाले होते हैं। इनके यहाँ धन दौलत भी ज्यादा होती है, और लेकिन ये बहुत ही रुद्र होते हैं। इनकी बहुत ही, वो किसी के ऊपर इतनी दया और ऐसी प्रकृति नहीं होती है इनकी, बिल्कुल ये दया नहीं करते हैं। और बहुत ही स्वार्थी होते हैं ऐसे लोग। इनके पास पैसा भी रहता है, लेकिन वो अपने ही स्वार्थ के लिए सब कुछ सोचते रहते हैं ऐसे लोग। तो ऐसी स्थिति में मेरे अंदर रजोगुण अधिक है। फिर हम सात्विक स्थिति में, हम जब से पहले सात्विक स्थिति, तो ये कुछ ना कुछ कलाएं होती हैं। कोई गाय कलाकार होता है, कोई म्यूजिक होता है, कोई कवि होता है, कोई हिस्टोरियन होता है, अलग अलग ऐसे इनकी कुछ ना कुछ एक अच्छी स्किल्स होती है इनके पास। ये सबसे पहले अभी सत्व गुण के लिए कुछ ना कुछ एक सबसे निचली स्थिति है। मतलब अगर हमारी स्थिति पहले 9 की में जगह पे है तो हम भूल ही जाएं कि हमें कोई अच्छा जन्म मिलने वाला है। हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाली है। और कम से कम अभी यहाँ आए तो हमारी एक्चुअली अभी जर्नी स्टार्ट हो रही है। मतलब यहाँ से मुझे कम से कम मनुष्यता से अभी मेरा काम स्टार्ट हो रहा है, और कम से कम मुझे अभी इसके आगे 2-3 स्थितियां तक पहुंचना है, तभी जाके कम से कम मनुष्य जन्म मिलेगा। मतलब पहले की जो 16 स्थितियों में से अगर मेरा अंतःकरण 12-13 स्थिति में होगा तो मेरा जन्म हो सकता है, हमारा जन्म बहुत खराब हो जाए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हानि दिखनी चाहिए कि अगर मैं अंतःकरण की स्थिति नहीं बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रहा हूं तो कितनी बड़ी हानि में जा रहा हूं। तो ये हमने देखा था। फिर ये होते हैं कुबेर सत्व वाले। ये लोग बहुत ऐश्वर्य वाले होते हैं, और इनके, लेकिन ऐश्वर्य के साथ इनमें एक अपना अभिमान रहता है, और ये बहुत ही अपने संपन्न परिवार से आते हैं। ऐसे लोग जन्म संपन्न परिवार में होता है इनका। ये थोड़े थोड़े बहुत अपने जो भी नियम होते हैं वो थोड़े थोड़े रिलीजियस नियम को पालन करते हैं ऐसे लोग। और ये अशुचि वाले नहीं होते हैं। इनको साफ सुथरा अच्छा लगता है कि मैं एक मेरे आसपास जब बैठूं तो सफाई होनी चाहिए। और इनको पता होता है कि मुझे कब गुस्सा करना है और कब मुझे शांत रहना है। ऐसी जगहों पे इनको कैसे व्यवहार करना होता है इनको पता रहता है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कुबेर सत्व। फिर होता है वरुण सत्व। ऐसी स्थिति वाले लोग बहुत शूरवीर होते हैं और इनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा, धैर्य वाले लोग होते हैं ये लोग। और इनको अशुचि बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और शुचि में ही इनका सारा मन लगना देना है। ये यहां से जाके यज्ञ आरंभ होता है इनके जीवन के अंदर। ये यज्ञ में बहुत इनकी निष्ठा रहती है। अभी देखिए इतनी सारी अंतःकरण की स्थितियां हो गई, और सत्व गुण में जब हमारा मध्यम अवस्था की सत्व गुण है तब जाके हम यज्ञ के प्रति थोड़ा बहुत हमारा झुकाव हो रहा है। मतलब सोचो इतनी सारी पहले अंतःकरण की स्थितियां अगर हम होंगी तो हम कैसा जीवन हमारा हो सकता है, हमें उसकी हानि पता होनी चाहिए। तो कम से कम यज्ञ अभी यहां तक आ रहा है। यज्ञ जब आता है जीवन के अंदर तब थोड़ा थोड़ा देवत्व स्टार्ट होता है। मतलब सुख आनंद इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके पहले अगर हम किसी भी स्थिति में होंगे तो हमारा प्रमुखता, हम दुख में ही डूबे रहेंगे। सत्व गुण की एंट्री में थोड़ा बहुत दुख चला जाएगा और सुख आने पे आएगा,
लेकिन जिसकी सुख की प्रधानता को जो स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं वो अभी एंट्री हुई है। तो हम समझें कि हमारा कितनी हानि हो रही है अगर हम अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर यम्य सत्व होते हैं, ये लोग बड़े ही अच्छे होते हैं, दानवीर होते हैं, लेखक होते हैं, बड़े बड़े ये लेखक होते हैं, और ये अपने जो जीवन का समय है वो सही तरह से होते हैं, ये इतने क्रोधी नहीं होते हैं, ये इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इनके पास भी ऐश्वर्य होता है, ये ज्यादा लोग राग नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, द्वेष नहीं होते हैं इनके अंदर, और ये मतलब कम होते जाते हैं और इनकी स्थिति और आगे बढ़ती जाती है। फिर इंद्र, आपने इंद्र स्थिति सुनी होगी, तो ये इंद्र सत्व भी एक स्थिति है जहां हम ये बहुत दूसरों को ज्ञान भी देते हैं, दूसरों को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लोग इनके पास आते हैं कि आप बताइए मुझे क्या करना है। ये बिल्कुल यज्ञ आदि सब करने में ये सबसे आग्रह रहते हैं, सबसे अग्र रहते हैं, और इनके पास बहुत ओज रहती है, ये हमेशा तेजस्वी रहते हैं, इतना जल्दी थक नहीं जाते जीवन के अंदर। और ये सारे जितने भी हमारे जीवन के अंदर जो हमें 16 संस्कार आदि सब कुछ जो पालन करने होते हैं, ये उनमें रुचि रखते हैं। ये सात्विक सबसे स्थिति जो है अंतिम स्थिति से पहली स्थिति है, जिसको हम ऋषि बोल दो, कोई विद्वान बोल दो, इनके अंदर ज्ञान, तपस्या, ये अपने अग्निहोत्र करते हैं, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये अतिथि को बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, और ये इनके साथ सबसे पहले जो मुख्य चीज, इनमें अहंकार नहीं होता है, राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर शुद्ध अंतःकरण होता है। धीरे धीरे हम यहां तक और जाकर हमको अंतिम स्थिति लेके आनी है जिसके अंदर पात्रता बनानी होती है हमें। इसको बोलते हैं गुणातीत स्थिति, जिसके अंदर सत्व, जितना मेरे अंतःकरण का सत्व होना चाहिए उतना सत्व रहता है, जितना तमस होना चाहिए उतना ही तमस रहता है। जो मुझे नींद आदि के लिए मेरे लिए आवश्यकता है, स्थिरता के लिए जो मेरे लिए आवश्यक है, उतना ही तमस रहता है। जो मुझे दैनिक कार्य के लिए रजोगुण चाहिए उतना ही रजोगुण होता है। ये हमारी जो होती है डिफॉल्ट स्टेज होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमें जब सबसे पहले हमारी स्थिति जो अंतःकरण की सत्वगुण प्रदान की स्थिति जो हम कहते हैं, वो अंतिम स्थिति यही होती है कि हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इसमें हमारा पूरा सम अवस्था में आ जाते हैं, तत्व रज तम गुण सारी साम अवस्था में आ जाती है। इस साम अवस्था में हम ब्रह्म सत्व कहलाते हैं। हम ईश्वर के साथ आनंद मिलना स्टार्ट हो जाता है, ईश्वर के साथ जुड़ना स्टार्ट मिल जाता है, ईश्वर का ज्ञान मिलने लग जाता है हमें। हम बिल्कुल शुचिता में होते हैं, हम शुद्धतम में होते हैं। जैसे हमने देखा ना, शुद्ध विज्ञान और केवल्य की स्थिति, शुद्ध स्थिति, ईश्वर शुद्ध, आत्मा शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध, ये तीनों के शुद्धता की कॉम्बिनेशन बन जाती है। यहाँ हम अंतिम स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पूरा हमारा कंट्रोल रहता है, हमारी इंद्रियां पूरी की पूरी संयम में रहती हैं, हमारा विवेक सबसे अधिक रहता है, जिसको कहते हैं अविप्लव विवेक। जहाँ विवेक हमारा सत्य और असत्य को गलत में कभी संशय में कभी नहीं होता है। यह अंतःकरण ठीक ठीक निर्णय लेता है। ज्ञान की समर्पणा होती है, हमारे अंदर कलाएं बहुत सारी हो जाती हैं, और हम उसी वक्त जो हमारे निर्णय होते हैं वो बहुत ही तुरंत लेने पाने की क्षमता बन जाती है। तब हमें सोचना नहीं पड़ता है कि अरे ये कहीं मैं अधर्म का काम तो नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। वो पूरा उनकी बुद्धि ऐसे ट्रेंड हो जाती है कि भाई वो जो भी बोलते हैं वो वैसा ही सही सटीक निर्णय चलता है। और ये अनैतिक कामना कभी नहीं होती है इनके अंदर। इनके अंदर हमेशा ईश्वरेषणा बनी रहती है, लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा इनके अंदर थोड़ी भी नहीं रहती है। तो इस तरह से हमने पंचमा यज्ञ विधि में जिस तरह महर्षि ने कहा है कि अंतःकरण की शुद्धता ही सबसे उत्तम है, तो हमने अंतःकरण की अलग अलग स्थितियां देखी।
कि हमारी स्थितियां अलग अलग कैसी रहती हैं और उन स्थितियों को हम परखें, जानें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। तो अभी फिर हम आगे जब देखेंगे इसको और भी डीप में देखेंगे कि हम किस तरह से अंतःकरण की इन स्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या इनके उपाय हैं। सबसे पहले अभी तो हमने समझा कि ये स्थितियां होती क्या हैं और क्या क्या कैसी कैसी स्थितियां होती हैं। अभी हम इनके ऊपर काम करेंगे कि किन स्थितियों में जाके मैं कैसे कैसे काम करूं और किस किस तरह से परिवर्तन से मेरा अंतःकरण सबसे शुद्ध हो जाए और अंतिम में मुझे पात्रता लानी होती है। और कई बार मैं इसको कह भी चुका हूं कि हमें जीवन में उपासना आदि ध्यान में ईश्वर दर्शन देता नहीं है, मतलब हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करते हैं। हमें पात्रता बनानी पड़ती है कि जैसे ईश्वर हमको प्राप्त होए। हमेशा डायरेक्शन हमको पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन से मुझे ज्ञान और आनंद मिलने वाला है। मैं कभी भी हासिल नहीं करूंगा, मुझे एक पात्रता बना के रख देनी है। उस पात्रता से मेरी माँ आके मुझे उठा लेगी, मेरा पिता आके मुझे उठा लेगा और वही मुझे शुद्ध ज्ञान और आनंद देगा। तो हमने अब तक इसको यहाँ तक देखा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पहले हम वो प्रश्न ले सकते हैं, फिर हम अपनी वाणी को यहाँ 3-4 मिनट में विराम कर देंगे। हाँ जी कहिए। यह हमने जो सत्वगुण की बात बताई, जी जी तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। उसमें पहले कुबेर सत्य बताया, कुबेर सत्व। उसके पश्चात कौन सा बताया? जी अभी देख लेते हैं। कुबेर सत्व और यम्य सत्व बीच में। हाँ कुबेर के बाद अपना आ रहा है वरुण सत्व, जिसमें वरुणा सत्व, जिसमें आपका जैसे जीवन में हाँ धैर्य बढ़ने लग जाए, हाँ धैर्य बढ़ने लग जाए तो हम वरुण सत्व में आ जाते हैं। हमारे अंदर धैर्य भी, हाँ धैर्य बढ़ जाता है इसमें। शब्द नहीं बढ़ता। जी जी जी। कोई और प्रश्न है जिसमें हमें लेना हो तो हम उसको ले सकते हैं आगे। हाँ जी कहिए। आचार्य जी, हमारी जो सुबह में जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। और जिम्मेदारी भी घर में होती है तो निभानी पड़ती है। सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी जा नहीं पाते, तो वो स्थिति कौन सी होगी? जी इसको मिश्रित स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति को मिश्रित स्थिति होती है, लेकिन आपको प्रधानता देखनी है कि मेरे जितने में मेरी कौन सी स्थिति प्रधान में है, कितने समय तक मैं एक अंतःकरण की स्थिति बना के रख पा रही हूँ। क्योंकि सब में क्रोध होगा, सब में लोभ होगा, सब में मोह होगा, धीरे 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 सब में होगा। हमें सिर्फ इतना देखना है कि मैं सबसे पहले तमो और रजोगुण में प्रधानता नहीं होनी चाहिए मेरी। तमो और रजोगुण कम हो, मतलब दिन के अंदर अगर मेरे अंदर राग द्वेष आ रहा है और लेकिन उसका समय कम हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा समय राग और द्वेष से दूर रह पा रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपने मन को शांत रख पा रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा समय मैंने किसी भी चीज के अंदर मुझे न किसी ईर्ष्या हो रही है, न मुझे किसी से द्वेष की भावना आ रही है और न किसी से मुझे अभी क्रोध की भावना आ रही है, न मुझे और मेरे जीवन के अंदर धीरे 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 ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि मेरे अंदर धैर्य बढ़ गया है। पहले मैं छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाती थी, जैसे अभी आपने बोला कि मैं अभी हम जब अपने कर्तव्य कर्म में लग जाते हो तो वो बहुत अच्छी स्थिति है। कर्तव्य कर्म से तो बहुत अच्छी स्थिति है, जिससे हमको पता चलता है कि मेरे अंतःकरण की स्थिति क्या है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि तुरंत उस स्थिति से भाग जाते हैं, और अगर वो चाहकर सिर्फ किसी जंगल में बैठ जाएंगे तो उनको हो सकता है बहुत सालों तक अपनी स्थिति का पता ही नहीं चले। लेकिन जब भी आप सत्संग में सवेरे आपकी अच्छी स्थिति बन जाती है और जब आप कर्तव्य कर्म में आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अभी मैं कितना मैंने कब मैंने धैर्य अपना छोड़ दिया।
कब कब मेरी जो है कामनाएं जो है अनैतिक कामनाएं आ रही हैं, कब कब मेरी भावनाएं उभर जा रही हैं बहुत सारी, तो ये आपको अपने कर्तव्य कर्म के वक्त ही पता चलेगा। तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। मतलब हमें उसको निराशावादी कभी नहीं होना चाहिए कि भाई हम केवल सत्संग करते रहें, केवल उपासना में बैठे रहें। तो महर्षि ने जो संध्या भी की है वो बहुत ही विस्तृत संध्या की हुई है। क्यों उस संध्या को इतना उसको विस्तृत बनाया है महर्षि ने? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सन्यासी नहीं है, इन्होंने अभी तक सन्यास के प्रवृत्ति नहीं है, ये घर बार ब्रह्मचार्य हैं, तो ये अपनी शिक्षा में लगे होंगे। अगर ये गृहस्थी हैं तो गृहस्थियों के बाद 50 काम होंगे। तो इसीलिए तो इतनी विस्तृत संध्या बनाई हुई है महर्षि ने। तो हमें ये जो गृहस्थियों के जो जितने काम हमें करने हैं वो हमें निराशावादी बन के नहीं करने हैं, हमें और आशावादी बनना है कि मुझे अंतःकरण की स्थितियां मुझे पता चल रही हैं कि मेरी स्थिति कैसी है। मेरे बच्चे जब मुझे परेशान कर रहे हैं, जब मुझे पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, जब मेरे आसपास वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तो तब मेरे मन की स्थिति क्या है। तो आप फिर उसके हिसाब से अपने मन को सारे दिन में प्रधानता लेके आएंगे। तो आप जितना भी कीजिए प्रधानता को देखना। हमेशा एक स्थिति कभी किसी की नहीं होती है, हमेशा किसी की तमोगुण की प्रधानता रहेगी, किसी की रजोगुण की प्रधानता रहेगी और किसी की सत्वगुण की प्रधानता रहेगी। बाकी दो गुण तो रहते ही रहते हैं, सिर्फ उनको हमें नियंत्रण करना है और कुछ नहीं। जो हमारी अंतिम स्थिति रहेगी वो नियंत्रित स्थिति रहेगी। जैसे हमने अभी देखा लास्ट की स्थिति जिसको गुणातीत पात्रता हम बन जाएंगे, उसमें तमस होगा, रजस होगा, लेकिन ये हमारे नियंत्रण में होगा। तो मुझे जब लग रहा है कि मुझे अभी स्थिर बैठना है तो मैं मेरे नियंत्रण में है कि अभी मुझे अभी ही सोना है, अभी ही मुझे आलस्य आना चाहिए, मुझे रात को सोते वक्त ही आलस्य आना चाहिए। तो ये सारा हमारे नियंत्रण में रहता है। तो जब भी आपको हमें अंतिम स्थिति ऐसी रहनी चाहिए कि हम प्रधानता हमारी सत्वगुण में बने। तो अगर आपकी सवेरे उठ के बहुत अच्छी स्थिति बन रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सवेरे जिसकी अच्छी स्थिति बनती है उसकी आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है कि उसका दिन अच्छा रहे। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे अंतःकरण में कब कब कैसी कैसी प्रवृत्तियां आ रही है, तो आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन जस्ट मैं आपको एडिशनल सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ सवेरे ही बनी रहती है, इसका अभी टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए। इसको आप धीरे धीरे उसका टाइम फ्रेम, अभी आपका पहले सवेरे 1-1.5 घंटा बन रहा है तो आपको दिन के अंदर अभी 2 घंटे बढ़ाइए। अभी देखिए क्या मैं 3 घंटा मेरे अंदर अभी शांति की स्थिति है, 4 घंटा मेरा धैर्य की स्थिति है, 5 घंटा मेरे अंदर कोई भी क्रोध नहीं आया, 6 घंटे में मुझे कोई भी